जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, क्या भजन सुमरन किसी भी समय किया जा सकता है? भक्तों, इसका जवाब यह होगा हाँ, किया जा सकता है। लेकिन पहले आप यह समझ लें कि भजन क्या है और सुमरन क्या है। देखिए भक्तों, सुमरन वह चीज़ है जो हम अपने वाणी के द्वारा करते हैं, मन के द्वारा करते हैं और श्वासों के द्वारा करते हैं। वह हम किसी भी समय, कहीं भी और उसको किसी भी तरह कर सकते हैं, क्योंकि जो नानक जी ने कहा है, उठत बैठत सोवत जागत नाम। उसको उठते समय, बैठते समय, जागते समय, सोते समय, खाते पीते समय, जाते आते समय, किसी भी समय हम सिमरन कर सकते हैं। लेकिन ये जो भजन है, भजन तो या तो एकांत में किया जाता है या फिर भजन का समय होता है, या तो सुबह करें या शाम को करें। तो भजन को हम किसी भी समय कैसे कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। वह शुरुआत में तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप अपनी आत्मा को यह जना दें कि परमात्मा भी तेरे साथ है आत्मा, और तू भी परमात्मा के साथ है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर दोनों मौजूद हैं, आत्मा भी और परमात्मा भी। भजन का मतलब है भूख। तो आत्मा को भूख किस चीज की है? परमात्मा के मिलन की। परमात्मा के मिलन की जो भूख है, अगर यह बता दिया जाए कि परमात्मा यहाँ है और इस तरह से है, तो वह भजन भी चलते फिरते हो सकता है, क्योंकि वह इन जो हमारे 9 द्वार हैं, इनसे ऊपर जो हमारा आज्ञा चक्र है, वहाँ पर अगर हम ध्यान करते हैं तो वहाँ पर आत्मा जब पहुँच जाती है तो उसके आगे परमात्मा का रास्ता जाता है। तो आत्मा जब अंदर जाती है तो परमात्मा का प्राकट्य होता है, परम प्रकाश नजर आता है। तो जब आत्मा परमात्मा से मिलना शुरू कर देती है तो आनंदमय हो जाती है, और उसकी भूख भी वही है, परमात्मा से मिलन की। तो अगर उसको यह पता लग जाए कि 10वें दरवाजे के अंदर सहस्रार्श में मेरे परमात्मा बैठे हैं और मुझे उनसे वहाँ मिलना है, तो भक्तों, आपको 9 दरवाज़ों को छोड़ करके आत्मा को 10वें दरवाजे पर बैठाना होगा, वहाँ ले जाना होगा, वह रास्ता दिखाना होगा, और वहाँ से अपने आप वह रास्ता ढूंढ लेगी, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वह भी प्रकाशमान है, लेकिन उसका प्रकाश बहुत न्यूनतम है, और परमात्मा का जो प्रकाश है वह अथाह है, वह अथाह सागर है। और जो आत्मा है, आप ऐसे कह सकते हैं, वह एक बूंद है, लेकिन पानी तो पानी ही है। तो भक्तों, हम भजन ध्यान सुमरन चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अभ्यास करना होगा। आत्मा को इन 9 द्वारों से ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि हम भजन करते हैं, बैठ करके करते हैं, एकांत में करते हैं। वह इसीलिए करते हैं कि उसको हम आदत डालें, उसको ये अभ्यास हो जाए कि 9 द्वारों से
ऊपर जो 10वां दरवाजा है उसके अंदर मेरे प्रीतम बैठे हैं। तो जब वो वहाँ पहुँच जाती है अभ्यास के द्वारा, तो चलते फिरते उठते बैठते किसी भी समय और किसी भी तरह से किसी अवस्था में भजन हो सकता है और सिमरन तो हो ही सकता है। तो प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ये आप सिमरन के साथ साथ भजन का भी अभ्यास करें तो आपका सिमरन तो होता ही रहता है, आपका भजन भी अवश्य हो जाएगा और अंत में आपको परमानंद की प्राप्ति भी होगी और आपको यह भी होगा कि आत्मा को उसका अनुभव हो गया है कि परमात्मा से कैसे मिलेगी। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।